सो हाय एवरीवन, एक नई उम्मीद के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 3 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी फॉर नीट 2021। हम आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को अच्छे से ख़त्म करेंगे। उसका 14 क्वेश्चंस है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो है, पर क्या करें, हमको पढ़ना ही है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ प्लांट सीप ट्यूब सेल एंड मोस्ट ऑफ द मैमालियन एरिथ्रोसाइट। ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे कि मैमालियन एरिथ्रोसाइट और जो ह्यूमन आरबीसी होता है वो ए न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? ए न्यूक्लिएटेड होता है। ए न्यूक्लिएटेड मतलब जब भी बायोलॉजी में आगे ए आएगा उसका मतलब होता है एब्सेंट। ओके, मतलब इनमें से न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ओके, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में दिया हुआ है कि डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर भी आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दिया हुआ है कि प्लांट सीप ट्यूब सेल एंड ह्यूमन मैमालियन, मतलब मैमालियन एरिथ्रोसाइट्स में वो जो होता है वो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। दूसरा सवाल, सिलेक्ट वन व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। हम जानते हैं 70S अगर होगा तो ये 50S और 30S के मिलकर बना होगा, और जो 80S होगा वो 60S एंड 40S को मिलकर बना होगा। तो 2 सब यूनिट्स तो है। फॉर्म पॉलीजोम, पॉलीजोम भी फॉर्म करेगा। ओके, mRNA के साथ अटैच होकर पॉलीजोम करेगा। अटैच टू mRNA, यस, अटैच टू mRNA। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अरे राइबोसोम का तो रोल ही है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनमें जो राइबोसोम देखा जाता है, तो इनमें से प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नंबर 3, व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कौन नहीं है? अच्छा देखो, यूग्लिना, यूग्लिनॉइड आप पढ़ रहे हो। यूग्लिना मतलब वो प्रोटिस्टा के अंडर आएगा, तो ये यूनिसेलर यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक होगा। सेकेंड है आनावेना। अच्छा, जो नॉस्टॉक आनावेना है वो आपका मोनेरा के अंडर आता है, तो इसीलिए वो हमारा यूकैरियोटिक नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक। जो भी प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा के अंडर आएगा, वो बैक्टीरिया बन जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दिस इज आनावेना। ओके, नंबर 4 यह है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। अच्छा, इनमें से आप याद करो, आंसर आपका आएगा सैफ्रोनियम। ओके, व्हिच स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। नॉट यूज्ड कौन सा है आपका? सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन को हम यूज नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, नंबर 5, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, आपका दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा। आप सब असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा तक आप जाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, तो माइकोप्लाज्मा तो पहले आएगा ही, मतलब 1 पहले आएगा। ओके, सेकेंड ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया। अच्छा, टिपिकल बैक्टीरिया आएगा, मतलब 4। ह्यूमन आरबीसी का जो एरिथ्रोसाइट ह्यूमन डायमीटर 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, एंड ऑस्ट्रिच एग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल, तो 3 and 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 1432, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स।
क्रोमाटिन मटेरियल नहीं होगा, मतलब कहाँ पर नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स पर नहीं होगा। सेल वॉल प्रेजेंट, हाँ सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। किन में से सेल वॉल एब्सेंट होता है कि कौन दिया हुआ है, मेनी यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोट के अंदर किंगडम एनिमलिया भी जाता है, बट किंगडम एनिमलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेनी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में तो होगा, तो सेल वॉल प्रेजेंट। ओके, बी दैट इज सेल वॉल प्रेजेंट। नंबर 7, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन सी। 8, which of the following statement is true for a secretory cell, Golgi apparatus is absent, is it true for a secretory cell। अच्छा, गोल्गी apparatus इज एब्सेंट, गोल्गी apparatus सिक्रेटरी सेल का मेन पैकेजिंग काम तो गोल्गी apparatus ही करेगा, तो एब्सेंट ये नहीं होगा। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व इन द सेल, यस रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इजीली ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वो इजीली मतलब माइक्रोस्कोप में यूज, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो रॉफ ही होगा ना, बाहर स्मूथ में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, बट रॉफ में राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल में। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा। नंबर 9, व्हाट इज ए टोर्नोप्लास्ट। टोर्नोप्लास्ट आपको पता है, जो सिंगल लेयर, मतलब जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। ओके, आपका आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर सी। 10, वो सिंगल मेम्ब्रेन होगा। ओके, ये जो टोर्नोप्लास्ट है ना, टोर्नोप्लास्ट लिख लो यहाँ पर कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ओके, 10 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये ही गलत है। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स दिया हुआ है, पूछा हुआ है। ओके, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन मतलब देखो आंसर तो ये होगा पेप्टिडोग्लाइकन, उसके अंदर क्या किया जाता है, नैग नाम, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों कहाँ पर दिखा जाएगा, मोनेरा के अंदर। ओके, जो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ओके, यहाँ पर यूकैरियोटिक के लिए फॉल्स पूछा हुआ है, तो यूकैरियोटिक में देखा नहीं जाएगा। ओके, 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा सही नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो प्रेजेंट होगा ही। लिपिड इज प्रेजेंट एज ए बाइलेयर इन इट, लिपिड बाइलेयर की तरह प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंटली इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विथ लिपिड बाइलेयर, ये भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, ये तो बात गलत है, हो गया। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा, लिपिड भी पाया जाएगा, तीनों पाया जाएगा। ओके, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन 52% पाया जाएगा, लिपिड 40% पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। ओके, नेवर फाउंड ये गलत हो गया, सम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ओके, तो 11 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अभी हम चलते हैं 12 पर। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फीचर। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, 2 लेयर तो प्लास्टिड में होगा, 2 लेयर प्लास्टिड में है, 2 लेयर माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो यहाँ पर डिफर नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम तो दोनों में प्रेजेंट है, जैसे प्लास्टिड में यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल जो प्लास्टिड आएगा वो 80S का आएगा, प्रोकैरियोटिक का 70S का आएगा, वैसे ठीक माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ही होगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड्स, प्लास्टिड में थाइलाकोइड प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, ये सिंपली बात है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, कोई जरूरी बात नहीं है। ओके, डीएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, ये जरूरी बात है। ओके, प्रेजेंस ऑफ थाइलाकोइड्स, थाइलाकोइड दोनों में प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका 12 का सी आ जाएगा। 13 में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में 3M वाला जो है वो आपका आंसर आएगा। 3M मतलब पहला मेंटेनेंस ऑफ सेल, ओके, मोटिलिटी में हेल्प करेगा,
सपोर्ट द सेल ऑर्गेनेल, ये तीनों है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन सेल। ओके, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा 14। लास्ट क्वेश्चन, द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, याद करना है जानस ग्रीन, आंसर जानस ग्रीन। एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ याद कर लो। ये वाला जानस ग्रीन हम यूज करते हैं विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं जानस ग्रीन को। किसको यूज नहीं करते हैं? सैफ्रानिन को यूज नहीं करते हैं हम। ओके, सैफ्रानिन को यूज नहीं करते हैं क्रोमोजोम को स्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देखेंगे सेल साइकिल का। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना चैट सेक्शन में। फॉर द मोमेंट टाटा, स्टे होम, स्टे सेफ।